हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल भुसावर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा डिजिटल क्लैंप मीटर का यूज कैसे करें और इस मीटर की हेल्प से हम एसी करंट को कैसे मेजर करें और एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को मेजर कैसे करें और इसमें जो ये क्लैंप है इसका यूज करके हम एसी करंट को कैसे मेजर करें, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। अब हम इस मीटर में सबसे पहले इन लीडों को कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं इसमें रेड में रेड और ये ब्लैक में ब्लैक लीड को लगा देता हूँ। लीडों को कनेक्ट करने के बाद अब इसमें हम सबसे पहले एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये सबसे पहले एसी वोल्टेज है। इससे पहले ये एम्पेयर जो कि करंट है, एसी करंट, तो एसी करंट को हम सबसे लास्ट में मेजर करेंगे और हम इस क्लैंप जो इसमें एक क्लैंप लगा हुआ है इसकी हेल्प से हम एसी करंट को मेजर करेंगे। और हम इस मीटर की हेल्प से डीसी जो करंट है उसको मेजर नहीं कर सकते। डीसी करंट को मेजर करने के लिए हमें मल्टीमीटर लेना होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसमें हमारे लिए जो है एसी करंट मेजर करने के लिए इसमें ऑप्शन है और ये एसी वोल्टेज, इसके बाद डीसी वोल्टेज, इसके बाद हमारे पास ये कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन है और ये रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन है। तो इसमें हमारे लिए तीन चीज़ मिलती है, एक तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, और चौथी चीज़ ये है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें। तो इसमें चार चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती हैं। और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इधर भी ये यही चीज़ है। जैसे कि हम इस सेलेक्टर स्विच को 1000 एम्पियर पर सेट करेंगे तो इधर की साइड भी ये 1000 एम्पियर पर सेट होगा। आप ये देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड जब हम इसको सेट करते हैं सेलेक्टर स्विच को तो दोनों साइड ये सेम सेलेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले इसमें एसी वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो मैंने अभी इस नॉब को एसी वोल्टेज पर सेट कर दी है। तो हम हायर वोल्टेज जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज है वो हम 750 वोल्टेज तक हम इससे मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। और 750 वोल्टेज से हम अधिक इस मीटर से नहीं नाप सकते। अब हम एसी वोल्टेज को नाप लेते हैं। तो एसी वोल्टेज को नापने के लिए मैंने ये बोर्ड लिया है, इसमें हम 250 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो हम इसमें इस मीटर की दोनों लीडों को लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये 231 वोल्टेज आ रहे हैं, 232 के लगभग। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अब डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम इस नॉब को डीसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। नॉब को डीसी वोल्टेज पर सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस बोर्ड में एक चार्जर लगा देते हैं। तो ये चार्जर है हमारे पास 12 वोल्टेज डीसी आउटपुट में निकलता है। तो अब इसकी जो ये वायर है इन वायरों में हम इस मीटर की लीडों को लगाएंगे। तो हमें ये रेड वाली जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है, तो हम इसमें ये रेड वाली लीड को लगाएंगे। मीटर की जो रेड वाली लीड है और जो नेगेटिव है उसमें हम ये ब्लैक वाली लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जर की सप्लाई है वो 12 वोल्टेज डीसी में आ रही है। तो इस प्रकार हम डीसी वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम इन दोनों टर्मिनलों को अगर आपस में बदल दें तो नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव, तो ये माइनस में आएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और हम इस मीटर से बैटरी के वोल्टेजों को भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये नॉब डीसी वोल्टेज पर सेट करनी है। उसके बाद हम इसकी जो लीड हैं उनको जो बैटरी के टर्मिनल हैं उनमें लगा देंगे। उसके बाद हम इस मीटर से बैटरी के वोल्टेजों को मेजर कर पाएंगे। डीसी वोल्टेज को मापने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन है जहाँ पे स्पीकर का सिंबल बना हुआ है, इस पर हम सेट करेंगे। तो अब हम इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी वायर या किसी भी सिस्टम की हम इस पर कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास वायर है, इसको हम चेक कर लेते हैं ख़राब तो नहीं है। तो हम इससे बड़ा भी वायर ले सकते हैं। अगर वो वायर कहीं से भी कट रहा होगा तो जो इसमें बजर है वो चालू नहीं होगा और ये मीटर है वो कोई भी रीडिंग नहीं देगा। अगर ज़्यादा बड़ा वायर होगा तो इसमें कुछ रीडिंग आएंगी, उससे हमें पता चल जाएगा कि वायर सही है। अगर इसमें मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई भी हमें साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है बजर की साउंड की, तो वह वायर ख़राब होगा। तो अभी हम इस वायर को चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रीडिंग भी आ रही है और इसमें जो बजर है उसका साउंड आ रहा है। तो बजर का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वायर है ये ठीक है। और हम कोई भी कंपोनेंट को इस पर सेट करके चेक करते हैं तो अगर बजर का साउंड आ रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट है। और अगर इसमें कोई भी रीडिंग आ रही है, जैसे कि हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं या डायोड को, तो उसमें अगर बजर का जो साउंड है वो आ रहा है तो जो डायोड या डायोड या ट्रांजिस्टर है वो ख़राब है, शॉर्ट सर्किट है। अगर इसमें कोई भी रीडिंग आ रही है तो जो ट्रांजिस्टर डायोड है वो सही है। और हम इस मीटर से जो कंटिन्यूटी है इसमें केवल वायरों को ही टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी कंपोनेंट्स को टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कंपोनेंट्स टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर को इसी सिस्टम पे सेट करना है कंटिन्यूटी वाले पर। उसके बाद आप उसमें कोई भी कंपोनेंट्स को टेस्ट कर पाएंगे।
इसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं 20K का, तो 20K ओम का हम रजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो 20,000 ओम का रजिस्टेंस है वहाँ तक हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। 20,000 ओम से ज़्यादा अगर कोई रजिस्टेंस है तो उसको हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर सकते उस रजिस्टेंस का। तो अभी हम इस नॉब को सेट कर लेते हैं 20K पर। अभी हमारे पास ये रजिस्टेंस है, आप ये देख सकते हैं कई सारे हमारे पास रजिस्टेंस हैं। अब हम इन सभी रजिस्टेंसों में से एक रजिस्टेंस को ले लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कितने किलो ओम का है। ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है, इसके मान को हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये रजिस्टेंस है ये 15 किलो ओम का है, 14.73, जो कि हम इसे 15 किलो ओम ही मान सकते हैं। तो ये 15 किलो ओम का ये रजिस्टेंस है, और हम इसे जो कलर कोड होता है उससे भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये 15 किलो ओम का ही ये रजिस्टेंस निकलेगा, आप ये देख सकते हैं इसके जो कलर है। इसके बाद हम इसके समांतर में एक और रजिस्टेंस लगाएं तो इसका मान आधा हो जाएगा। 14 है तो ये 7 पॉइंट कुछ इसमें रीडिंग आएंगी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेम रजिस्टेंस है, ये इसके सेम रजिस्टेंस है, इसको भी हम इसके समांतर क्रम में लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 रजिस्टेंस समांतर क्रम में लगा दिए हैं। उसके बाद इसकी जो रीडिंग है, जो रजिस्टेंस है वो आधा हो गया है। इस प्रकार हम फ्रेंड्स किसी भी रजिस्टेंस का जो मान है उसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन है वो है 20 एम का। तो ये 20 मेगा ओम जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस चेक करना और या तो किसी भी रेजिस्टेंस का रजिस्टर जो है वो कितना है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे अधिक रेजिस्टेंस होगा तब हम इसमें यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम बताने वाले हैं जो इसमें ये क्लैंप है इसका यूज कैसे करें, इससे हमें पता कैसे चलेगा कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमें पहले इस नॉब को इस AC जो करंट है इस पर हमें सेट करना है। तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि मिनिमम उसमें 200 एम्पियर से कम होगा करंट या अधिक होगा। अगर 200 एम्पियर से अधिक होगा तो हम 1000 के पर सेट करेंगे, 1000 एम्पियर पर। और उसमें अगर 200 से कम एम्पियर है तो हम उसे 200 एम्पियर पर सेट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम इस क्लैंप को उस वायर पे लगा देंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम AC करंट को मेज़र करने वाले हैं इस मीटर की क्लैंप से। तो हमने 3 फेज सप्लाई की जो AC करंट है उसको मेज़र करेंगे, AC करंट कितना फ्लो हो रहा है इन वायरों में। तो हमने एक फेज़ है, ये 3 फेज सबमर्सिबल मोटर अभी ऑन है। तो हमने ये जो एक फेज है इसमें हम इस क्लैंप को लगाएंगे और इसकी लीड है वो हमने कहीं कनेक्ट नहीं करनी है। हमें जो इसका क्लैंप है वो डायरेक्ट इस वायर में सेट कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 27 पॉइंट कुछ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हम इन दोनों फेजों में भी एक साथ लगाएंगे इस क्लैंप को। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 26.78 के आसपास बता रहा है, जो भी दोनों फेजों में सेम करंट फ्लो है। और इस मीटर की हेल्प से हम एक वायर में करंट फ्लो को चेक कर सकते हैं या एक साथ हम 2 फेजों में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक कर सकते हैं। पर हम एक फेज के साथ अगर न्यूट्रल को चेक करें, एक फेज और न्यूट्रल को हम इस क्लैंप मीटर से अगर टेस्ट करेंगे कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल एक फेज में या 2 फेजों में करंट का फ्लो चेक करना है। और फ्रेंड्स, इस मीटर में एक डाटा होल्ड का बटन होता है, उसे प्रेस करने से इसमें जो भी डाटा रीडिंग आ रही हैं वो होल्ड हो जाती हैं। तो हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं। इस क्लैंप के नीचे जो बटन है इसको प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें जो भी रीडिंग आ रही हैं वो होल्ड हो चुकी हैं। तो हम इस मीटर को ऑफ करेंगे, उसके बाद ही ये रीडिंग जाएंगी इस मीटर से। तो इसमें जो डाटा है वो सेव रहेगा। और आप इस मीटर को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।